वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी और उत्तराखंड लेक्चरर, इसके साथ साथ यूसेट के कुछ क्वेश्चंस को जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, स्पेशली उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर को ध्यान में रखते हुए। और लेक्चरर की सिलेबस पे ही बेस्ड हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करते हैं। डेली एमसीक्यू मैं इस पर लाता हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज मैं बढ़ता हूँ आज के एमसीक्यू की ओर। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, ओफिलिया, जूलिया, वोइला, इमोगन आर द कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किस प्ले में क्रिएट किए गए हैं। ऑप्शंस आपको दिया गया है थॉमस हार्डी, विलियम शेक्सपियर, रिचर्डसन या फील्डिंग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर इसका सही आंसर है। जो ओफिलिया, जूलिया, वोइला और इमोगन नाम के कैरेक्टर हैं वो विलियम शेक्सपियर के प्ले में हैं। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट, वो क्वेश्चन था दैट लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाय। इसका जो मैंने आपको आंसर कराया था जो कि था आपका कौन सा, शशि देश पांडे। दैट लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाय शशि देश पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, जो कि है टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन, यानी टी.एस. इलियट कब पैदा हुए थे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1887, 1888, 1817 या 1965। इसका जो सही आंसर है टी.एस. इलियट पैदा हुए थे 1888 में, और जिनकी डेथ हुई थी वो हुई थी आपका कब, 1965 में। और ये लुइसिसिपी मिजोरी करके एक प्लेस है, वहाँ पे इनका बर्थ प्लेस माना जाता है टी.एस. इलियट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क द वेस्टलैंड के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? द वेस्टलैंड के लिए जाने जाते हैं, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1922 में पब्लिश हुई थी। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, द वाइल्ड स्वान्स एट कुली इज़ फर्स्ट ग्रेट कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। यानी जो आपका द वाइल्ड स्वान्स एट कुली नाम का जो ग्रेट कलेक्शन ऑफ पोएम है वो इनमें से किस राइटर का है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ओ हेनरी का है, जी.बी. शॉ का है, डब्ल्यू.बी. यीट्स का है या जॉन कीट्स का है। ध्यान दीजिएगा, द वाइल्ड स्वान्स एट कुली एक पोइट्री कलेक्शन है। अब आपने बताना है कि कौन से राइटर का है। इसका जो सही आंसर है डब्ल्यू.बी. यीट्स इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डब्ल्यू.बी. यीट्स जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स, ये जो कि राइटर माने जाते हैं रोमांटिक एज के, डब्ल्यू.बी. यीट्स। और अगर मैं बात करूं डब्ल्यू.बी. यीट्स की फेमस वर्क की, तो द सेकंड कमिंग करके आपने इनका एक वर्क सुना होगा, द सेकंड कमिंग, जिसमें आपका गायरे वर्ड का यूज़ होता है, GYRE गायरे वर्ड का यूज़ होता है। टर्निंग एंड टर्निंग गायरे करके इनकी इसमें एक लाइन है जो कि बहुत ही फेमस है और अक्सर पूछी जाती हैं, किसकी, द सेकंड कमिंग की। और ये किसकी पोएम है, डब्ल्यू.बी. यीट्स की पोएम है। और डब्ल्यू.बी. यीट्स को ही हम लोग इनग्रेवर पोएट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनग्रेवर पोएट। इनग्रेवर पोएट का मतलब होता है ये नक्काशी करके भी पत्थरों पर लिखा करते थे, इसलिए इन्हें इनग्रेवर पोएट के नाम से भी हम जानते हैं। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कीट्स एस्थेटिसिज्म वॉज लेटर टर्न्ड इनटू रोमांटिसिज्म, प्री रेफेलेटिज्म और आइडियलिज्म या एग्निकेनिज्म। तो इसका ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे कीट्स एस्थेटिसिज्म के बाद वो किस ओर मूव हुए थे, ये आपसे पूछा है। जॉन कीट्स जो कि रोमांटिक एज के राइटर हैं, और जॉन कीट्स जो कि अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है आपका द ईव ऑफ सेंट एग्नेस के लिए जॉन कीट्स जाने जाते हैं, जो कि एक स्पेंसर एंड स्ट्रेंजा का भी वर्क माना जाता है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसके साथ साथ इन्होंने ओ टू अ नाइटिंगेल और ग्रेशन अर्न जैसी पोएम लिखी हैं। ध्यान दीजिएगा, ओ टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स ने लिखी है, लेकिन द नाइटिंगेल किसने लिखी है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिपीट करना अपने इस फैक्ट को कि द नाइटिंगेल नाम की पोएट किसने लिखी थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी जो जॉन कीट्स थे वो एस्थेटिज्म के बाद प्री रेफेलेटिज्म में मूव हो चुके थे जॉन कीट्स। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, मॉड एंड इन मेमोरियम वर रिटन बाय। जो मॉड और इन मेमोरियम नाम की पोएम है वो किस राइटर ने लिखी हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके वर्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एलटी और लेक्चर के एग्जाम में, इसलिए आपको हर राइटर की पॉपुलर वर्क और जो उनके जिन वर्क से वो फेमस हुए हैं और वो किस एज के हैं ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। टेनिसन, कीट्स, अलेक्जेंडर पोप या मैथ्यू अर्नोन। जो मॉड और इन मेमोरियम नाम की जो फेमस पोएम है वो किस राइटर की हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी टेनिसन इसका सही आंसर है। मॉड और इन मेमोरियम किसने लिखी थी? टेनिसन ने लिखी थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो इन मेमोरियम नाम की पोएम है वो टेनिसन ने किसकी डेथ पे लिखी है। इसके साथ साथ जो
आपका इन मेमोरियम के साथ साथ एक और पोएम है जो कि इनकी एलिजी है, वो भी आप मुझे बताएंगे। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। तब तक मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो आपको आप लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है, आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी फैक्ट यहाँ पे जानने को मिल रहे हैं, तो आप इसको लाइक करेंगे। तो मॉड और इन मेमोरियम किसने लिखी है? टेनीसन ने लिखी है। टेनीसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? ये टेनीसन बिलोंग करते हैं आपका किससे? विक्टोरियन एज से। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन कौन सी एज से बिलोंग करेंगे? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अलेक्जेंडर पोप और जॉन कीट्स कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो आपका अगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। अगस्टन एज किसके नाम पे रखी गई? अलेक्जेंडर पोप के नाम पे रखी गई थी। इसके साथ ही अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूँ तो मैथ्यू अर्नोल्ड, जो कि जाने जाते हैं काफ़ी अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए भी मैथ्यू अर्नोल्ड को जाना जाता है। इनके बहुत ही फेमस वर्क में जो वर्क आते हैं उनमें आपका डोवर बीच आता है। इसके साथ साथ द स्कॉलर जिप्सी भी इन्होंने लिखा था। डोवर बीच इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। ये अक्सर पूछी जाती है। डोवर बीच की राइटर ने लिखी थी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी। थ्राइसिस भी इन्होंने लिखी थी। THRYSICS, थ्राइसिस नाम की भी इन्होंने पोएम लिखी थी मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ता हूँ। द वेस्टलैंड बाय TS इलियट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। द वेस्टलैंड बाय TS इलियट इज़ एन। जो TS इलियट ने आपका वेस्टलैंड लिखी थी उसका जॉनर क्या है? क्या वो एक ऑट थी, एलिजी थी, एलिगरी थी या इपिक थी? इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो द वेस्टलैंड थी वो एक एलिजी थी। एलिजी कौन सी पोएम होती है? जो किसी के डिमाइस पर लिखी जाती है, जो किसी की डेथ पे लिखी जाने वाली पोएम को हम लोग एलिजी कहते हैं। इपिक आपका महाकाव्य हो गया, जैसे आपके रामायण महाभारत हो गया। एलिगरी यानी जब हम किसी दूसरे की वर्क को कॉपी करते हैं या दूसरे की वर्क का जब हम रेफरेंस लेते हैं उसे हम एलिगरी कहते हैं। ओड की अगर हम बात करूँ तो एक तरीके से ओड जो होते हैं ये एक पोइट्री का पार्ट है। ओड, एलिजी, एलिगरी और एपिक ये आपके पोइट्री के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। थॉमस हार्डी वॉज ब्रॉट अप टू द प्रोफेशन इन। यानी जो थॉमस हार्डी थे वो किस प्रोफेशन के साथ अपना बड़े हुए थे? थॉमस हार्डी वॉज ब्रॉट अप टू द प्रोफेशन ऑफ पेंटर, इनग्रेवर, आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी आपको थॉमस हार्डी वर्ड देखने को मिलेगा वहाँ पे आप उसको आर्किटेक्ट से रिलेट करेंगे, क्योंकि थॉमस हार्डी एक ऐसे राइटर थे जो कि आर्किटेक्ट के प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और इन्होंने आर्किटेक्ट का कोर्स भी किया हुआ था। तो थॉमस हार्डी जो हैं वो आर्किटेक्ट के प्रोफेशन से जुड़े हुए राइटर हैं। थॉमस हार्डी कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज से। अगर मैं बात करूं विक्टोरियन एज में थॉमस हार्डी के साथ आप और किनका याद रखेंगे? वो हैं आपके मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। बढ़ता हूं अब मैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। कीट्स इज़ प्रोमिनेंटली अ मैन ऑफ। कीट्स इज़ अ प्रोमिनेंटली अ मैन ऑफ। तो कीट्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इमोशंस के लिए, सेंसेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए या एस्थेटिसिज्म के लिए। इसका जो सही आंसर होगा, कीट्स को आपको पता है सेंसुअस पोएट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कीट्स को हम लोग सेंसेशन के लिए जानते हैं। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 आपके सामने है। हाइपेरियन इज़ एन डैश पोएम। हाइपेरियन एक किस तरीके की पोएम आपने बताना है? क्या ये एक एलिजी है, इपिक है, ओड है, लिरिक है? इसका सही आंसर है जो हाइपेरियन है साथियों, ये आपका इपिक यानी एक महाकाव्य है। और जो हाइपेरियन नाम का जो महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था आपका जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है हाइपेरियन। जॉन कीट्स कौन सी एज के हैं? रोमांटिक एज के राइटर हैं। जॉन कीट्स के मैंने अभी आपको 2-3 वर्क बताए थे, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में रिकॉल करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करेंगे। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंटेंस इमोशंस कपल्ड विथ एन इंटेंस डिस्प्ले ऑफ इमेजरी। मैं फिर से पढ़ दूँ। इंटेंस इमोशन कपल्ड विथ एन इंटेंस डिस्प्ले ऑफ इमेजरी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश एज। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन से? इंटेंस इमोशंस यानी आपको बहुत ही गहरी संवेदनाएं देखने को मिलती हैं, इसके साथ साथ आपको इमेजरी भी आपको देखने को मिलती है। तो ये कौन सी एज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज या क्लासिक एज। इसका जो सही आंसर है रोमांटिक एज इसका सही आंसर है। जहाँ पर भी आपको इमेजरी वर्ड देखने को मिलेगा और इमोशन वर्ड देखने को मिलेंगे तो आप वहाँ पे रोमांटिक एज के साथ जाएंगे। रोमांटिक एज की अगर मैं राइटर की बात करूँ, जैसे लेग पोएट्स आपके आ जाते हैं इसमें,
वर्ड्सवर्थ, बायरन, सेली और कीट्स ये सभी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज का जो एक इंक्लूडिंग वर्क था जिसको आप लोग लिरिकल बैलेट के नाम से जानते हैं, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, इससे आपकी रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। वीडियो में अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, वीडियो को आप लाइक करेंगे। जिस हिसाब से आपके लाइक और कमेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे, उसी हिसाब से मैं आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर्स भी बढ़ाते जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।